नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दूरी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर देती है। आप लोग कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। आप लोग कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। ये तो कह रहा है यहाँ दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर अगर सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसे पार करने के लिए अपनी अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी चाहिए। हाँ, ये चीज क्लियर है क्योंकि हाँ, इस चीज के बारे में मैंने कल आपको बताया। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है, कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर देता है। कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। हाँ, दोस्तों जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। मतलब देखा जाए तो ट्रेन जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। हाँ दोस्तों, जो ट्रेन है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए 32.4 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। हाँ, अगर दोस्तों ट्रेन इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए 32.4 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर देती है तो 32.4 सेकंड में वो कितनी दूरी तय की होगी? अगर दोस्तों इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए ट्रेन प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर देता है तो 32.4 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी? क्योंकि देखिए ट्रेन जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, मतलब एक सेकंड में देखा जाए तो ट्रेन जो है इतने मीटर की दूरी तय कर रही है। मैंने कहा तो देखिए एक सेकंड में देखा जाए तो ट्रेन इतनी मीटर की दूरी तय कर रही है, तो 32.4 सेकंड में ट्रेन 32.4 सेकंड में देखा जाए 32.4 सेकंड में देखा जाए तो ट्रेन जो है इतने मीटर की दूरी तय की होगी। हाँ, मैंने इसे सोल्व कर लिया। सोल्व करूंगा तो क्या होगा? देखिए 6 1 6, एक मिनट, तो मैं देखिए 6 के 6 6 3 18, 3 से ऊपर काट दूंगा तो क्या होगा? देखिए 3 1 3 3 8 24 और मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आएगा। इस प्रकार तो देखा जाए तो ट्रेन ने 32.4 सेकंड में कुल मिलाकर 540 मीटर की दूरी तय की है। ठीक है दोस्तों, ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए 32.4 सेकंड में देखा जाए तो 540 मीटर की दूरी तय की है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि ट्रेन जो है अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय किया होगा। हाँ, अगर दोस्तों ट्रेन जो है अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय किया होगा तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग जो रहा होगा वास्तव में 540 रहा होगा। कितने रहा होगा? 540 रहा होगा। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आया है? हाँ, यहाँ तक चीजें हमें समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ट्रेन जो है अपने से दूरी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि अगर ट्रेन की लंबाई यूनिट है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 2 यूनिट है। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ट्रेन जो है अपनी दुगनी लंबाई के दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि ट्रेन की लंबाई 1 है तो वो कुल मिलाकर दो अगर ट्रेन की लंबाई 1 यूनिट है तो वो 2 यूनिट लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। हाँ, अगर दोस्तों ट्रेन की लंबाई 1 यूनिट है और वो 2 यूनिट लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो वो पार करने के लिए ट्रेन जो है पार करने के लिए कितनी मीटर दूरी तय करेगा? तो देखा जाए तो 3 यूनिट दूरी तय करेगा। हाँ, लेकिन दोस्तों ट्रेन द्वारा कुल मिलाकर देखा जाए तो 540 यूनिट दूरी तय किया गया है। हमारे अनुसार देखा जाए तो 3 यूनिट दूरी तय तीन यूनिट दूरी तय किया जाएगा। तो हाँ, हमारे द्वारा देखा जाए तो दोस्तों 3 यूनिट दूरी तय किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन
लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों 540 मीटर की दूरी तय की जा रही है। हाँ, मतलब 3 यूनिट बराबर 540 के खोजे। हाँ, तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो गया देखिए, 3 × 3 3 अट्ठे 3 × 8 = 24, 180 के। 1 यूनिट बराबर 180 के। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में पूछा था प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने यूनिट थी, कहोगे 2 यूनिट। अगर दोस्तों 1 यूनिट जो है 180 मीटर के है तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो, कहोगे 2 यूनिट देखा जाए, 2 यूनिट देखा जाए तो 360 मीटर, 360 360 मीटर, तो 360 के बराबर हो। हाँ, तो मतलब प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, मतलब प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वास्तव में कुछ और नहीं 360 मीटर है। क्या है, 360 मीटर है। हाँ, दोस्तों पूरा क्वेश्चन जो है इस पे टिका है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह व्यक्ति 234 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद आप बताएं। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपने। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों एक व्यक्ति 1 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, अगर दोस्तों एक व्यक्ति 1 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तब आप मुझे बताइए 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो देखिए अगर एक व्यक्ति 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर देगा। हाँ कि ना, हाँ, मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए, अगर एक व्यक्ति जिसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब दोस्तों एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए वो व्यक्ति जो है 18 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो देखिए व्यक्ति की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब व्यक्ति जो है 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो देखिए व्यक्ति जो है 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 18 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय कर देगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समय निकालने के लिए हम कुछ और नहीं, कुल दूरी को 4 से भाग दे रहे हैं और समय निकल कर आ जा रहा है। हाँ, तो यही सब सारी चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह व्यक्ति 234 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों व्यक्ति की स्पीड देखा जाए तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। हाँ, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। हाँ, दोस्तों व्यक्ति की स्पीड कितना दिया है, कहोगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसका मतलब क्या, कहोगे इसका मतलब देखा जाए तो व्यक्ति जो है हर घंटे में देखा जाए तो 9 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है हर घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तब आप मुझे बताइए 234 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर देगा, कहोगे कितने समय में तय कर देगा। अगर व्यक्ति हर घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 234 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। हाँ, तो मैंने गुणा भाग किया, 9 किया 27, 9 6 14। इस प्रकार देखा जाए तो 36 घंटे में देखा जाए तो 234 किलोमीटर की दूरी व्यक्ति 1 मिनट में 234 से क्या 9 किया 27, 9 किया 27, 1 मिनट में 234 नहीं है दोस्तों, 234 नहीं है, 9 1 मिनट 234 9 हो ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, हाँ कि ना हो गया, 9 6 14। इस प्रकार से तो देखा जाए तो व्यक्ति जो है 234 किलोमीटर की दूरी को 234 किलोमीटर दूरी को 26 घंटे में पूरी तरीके से तय कर लेगा। हाँ कि ना, हाँ, बताइए कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई ट्रेन कह रहा है कि यदि किसी ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, कह रहा है यदि किसी ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, ये तो कह रहा है कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर दोस्तों ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन है हर घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। हाँ, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हाँ, दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर ट्रेन जो है हर घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, हर घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, वो देखिए। अगर ट्रेन हर घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 0 से 0 कैंसिल, 9 6 घंटे लगेगा। क्या कितना समय लगेगा, तो 6 घंटे लगेगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं परेशानी थी, तो नहीं है इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं थी। ठीक है, तो दोस्तों सारे बेसिक क्वेश्चन ही आपके सामने रखे गए हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि किसी ट्रेन की स्पीड जो है 30 मीटर प्रति सेकंड है। कह रहा है यदि उसकी लंबाई 180 मीटर है तो वह ट्रेन स्टेशन पर खड़े किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, अगर दोस्तों ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है तो व्यक्ति को पार करने के लिए उसे कितनी मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। क्योंकि 180 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ कितनी मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। क्योंकि 180 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, 180 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। दोस्तों कह रहा है हमसे कि किसी ट्रेन की स्पीड जो है 30 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, कह रहा है यदि उसकी लंबाई 180 मीटर है तो वह ट्रेन स्टेशन पर खड़े किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा। अगर दोस्तों ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रहा है तो व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को कितनी मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो भैया 180 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर ट्रेन जो है 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो 180 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर देगी। क्योंकि देखिए ट्रेन जो है 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब यही है कि ट्रेन जो है हर सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है। मैंने कहा तो देखिए ट्रेन जो है हर सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 180 मीटर की दूरी वो 6 सेकंड में तय कर देगा। मतलब देखा जाए तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को ट्रेन जो है 6 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर देगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितने देर में पार कर देगी। हाँ अगर दोस्तों 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है तो उसे पार करने के लिए कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। अगर दोस्तों ट्रेन जो है आदमी को पार करना चाह रही है तो उसे पार करने के लिए ट्रेन को कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। हो गया अपनी लंबाई के बराबर दूरी उसे तय करना पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो अगर ट्रेन जो है आदमी को पार कर रही है तो उसे कुल मिलाकर 100 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों ट्रेन आदमी को पार कर रही है तो उसे कुल कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। तो हमें 100 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। तब आप मुझे बताइए वो 100 मीटर की दूरी कितने समय में पार कर देगी। 100 मीटर की दूरी वो कितने समय में तय कर लेगी। क्योंकि देखिए ट्रेन की स्पीड देखा जाए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि देखिए ट्रेन की स्पीड देखा जाए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा क्योंकि देखिए इसका मतलब जो है ट्रेन की स्पीड देखा जाए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कितने मीटर प्रति सेकंड है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो देखिए ट्रेन जो है की स्पीड देखा जाए तो इतने मीटर प्रति सेकंड है। मतलब देखा जाए तो ट्रेन जो है हर सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय कर रही है। मैंने कहा तब तो देखिए अगर ट्रेन जो है हर सेकंड में इतनी मीटर की दूरी तय कर रही है तो 100 मीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को इतना समय लगा होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर काटा पीटी मचा लिया। ठीक है, 3 छक 18, 6 ऊपर जाएगा। ठीक है, 5 से दोस्तों इसे डिवाइड करूंगा 2 आएगा और 6 ऊपर है 12 आएगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 100 मीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगा होगा। तो 12 सेकंड का समय लगा होगा। हाँ मतलब यही है कि 100 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से व्यक्ति को 12 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर देगा। हाँ बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है। कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 साइकिल सवार ए और बी 16 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। हाँ कह रहा है वे एक घंटे और 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों 1 घंटे 12 मिनट का मतलब क्या होता है। तो देखिए 12 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं तो 12 मिनट का मतलब होता है 1/5 घंटे। तो मैं देखिए 1 घंटे 12 मिनट का मतलब हो जाएगा इस प्रकार 6/5 घंटे। क्या हो जाएगा 6/5 घंटे। कैसे आया, एक में मैंने 1 घंटे में 1/5 घंटे मैंने जोड़ दिया तो आ गया 6/5 घंटे। दोस्तों कह रहा है कि 2 साइकिल सवार ए और बी 16 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और वे 1 घंटे 12 मिनट बाद मतलब 6/5 घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं। कह रहा है जब उन्होंने प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी।
हाँ, ठीक है। दोस्तों दो व्यक्ति थे, दोस्तों दो व्यक्ति थे, दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक ये था एक बी था, ठीक है। एक मिनट रुकिए। दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक ये था एक बी था, ठीक है। दोस्तों एक व्यक्ति ये था एक व्यक्ति बी था, ठीक है। दोस्तों दोनों जो व्यक्ति थे एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति कर रहे थे, दोनों जो व्यक्ति थे एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति कर रहे थे, ठीक है। दोनों जो व्यक्ति थे एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति कर रहे थे। दोस्तों जो ए व्यक्ति था वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, जो व्यक्ति ए था वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में गतिमान था, और जो बी व्यक्ति था वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में गतिमान था, ठीक है। दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक ए था एक बी था। जो पहला व्यक्ति था वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में गतिमान था, और जो दूसरा व्यक्ति था वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में गतिमान था, ठीक है। दोस्तों कुछ समय बाद, दोस्तों 1 घंटे 12 मिनट बाद, 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 12 मिनट को मैंने घंटे में चेंज कर लिया, ठीक है। 12 पंचे 60, 1/5 आएगा, 6/5 मतलब 6/5 घंटे। दोस्तों कह रहा है कि 1 घंटे 12 मिनट बाद मतलब 6/5 मतलब 6/5 घंटे बाद दोनों की मुलाकात होती है। मान लीजिए दोस्तों इस बिंदु पर दोनों की मुलाकात होती है। दोस्तों ए इधर से चला है, बी इधर से चला है। मान लीजिए इस बिंदु पर 6/5 घंटे बाद मुलाकात होती है। 6/5 घंटे बाद, 6/5 घंटे बाद इन दोनों की इस बिंदु पर मुलाकात होती है, इस बिंदु पर मुलाकात होती है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो नहीं। मान लीजिए दोस्तों 1 घंटे 12 मिनट बाद मतलब 6/5 घंटे बाद इन दोनों की यहाँ पर मुलाकात होती है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो जाएगी। कह रहा है कि जब उन्होंने प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी। हाँ ये तो कह रहे हैं हो गया, मतलब ए और बी के बीच की दूरी क्या थी, ये तो पूछ रहे हैं हो गया। दोस्तों ए जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और बी जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर से चलता है, और 6/5 घंटे बाद दोनों की यहाँ पर मुलाकात हो जाती है। अगर दोस्तों 6/5 घंटे के बाद दोनों की मुलाकात इस बिंदु पर होती है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ने 6/5 घंटे, दोनों ने कुल मिलाकर 6/5 घंटे में इस पूरी दूरी को कवर कर लिया है। क्योंकि दोस्तों जहां पर मिलेंगे, दोस्तों जब वे दोनों मिलेंगे तो वे दोनों मिलकर उस दूरी को, ये पूरी दूरी को कवर कर लेंगे। हाँ अगर दोस्तों 6/5 घंटे बाद दोनों की मुलाकात हुई है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ने मिलकर 6/5 घंटे में इस पूरी दूरी को कवर कर लिया। हाँ ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए दोनों मिलकर इस दूरी को किस स्पीड से कवर कर रहे हैं। दोनों मिलकर इस दूरी को 1 घंटे में, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना दूरी कवर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो है 1 घंटे में 16 किलोमीटर चल रहा है और बी जो है 1 घंटे में 24 किलोमीटर चल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। हाँ कितना दूरी तय कर रहे हैं 1 घंटे में, क्योंकि 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। मतलब इस दूरी को देखा जाए तो दोस्तों 1 घंटे में दोनों मिलकर 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, और 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है, क्योंकि चाल कहलाती है। मतलब इस दूरी को दोनों मिलकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहे हैं। हाँ दोस्तों दोनों मिलकर 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं और 6/5 घंटे में उस दूरी को पूरा तय कर दिया। अगर दोस्तों 1 घंटे में दोनों मिलकर 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं और 6/5 घंटे में दोनों मिलकर उस दूरी को तय कर दिए हैं, तो 6/5 घंटे में कितनी मीटर दूरी तय किए हैं। तो देखिए अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो 6/5 घंटे में कुल मिलाकर इतना दूरी तय किए हैं। 5 8 40, 8 6 48। तो इस प्रकार देखा जाए तो 48 किलोमीटर की दूरी दोनों ने मिलकर तय की है। अगर दोस्तों 48 किलोमीटर की दूरी तय किया है तो हम कह सकते हैं कि ए से बी के बीच की जो दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है 48 किलोमीटर है। 48 किलोमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं परेशानी हो गई है। यहाँ तक चीजें समझ में आई है। हाँ यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। दोस्तों जो हमसे पूछा था उस चीज को तो हमने यहाँ पर बता दिया, लेकिन कुछ और मुझे बताना है, ठीक है। दोस्तों ये जो इनके बीच की दूरी थी वो किस स्पीड से तय की जा रही थी, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही थी। हाँ तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये जो दूरी है, ये जो दोस्तों चाल है, दोस्तों इस पूरी दूरी को दोनों किस स्पीड से तय कर रहे थे, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहे थे। हाँ तो ये दोस्तों जो चाल है ये कुछ और नहीं है, सापेक्षिक चाल है। क्या है, सापेक्षिक चाल है, ठीक है। क्या है, सापेक्षिक चाल है। ये जो चाल है ये क्या है, सापेक्षिक चाल है। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति करते हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है, वो
सापेक्षिक चाल से तय की जाती है। उनके बीच की जो दूरी होती है वो सापेक्षिक चाल से तय की जाती है और सापेक्षिक जो चाल होगा उन दोनों की चालों के योग के बराबर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस दूरी को इनके बीच की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही है, मतलब सापेक्षिक चाल से तय की जा रही है। और ये जो है वास्तव में कुछ और नहीं है, इन दोनों की चालों का योग है। हाँ, इन दोनों की चालों का योग है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति करते हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो सापेक्षिक चाल से तय की जाएगी, सापेक्षिक चाल से तय की जाती है। और जो सापेक्षिक चाल होता है उनकी चालों का योग के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अब आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। पहले मैं इस तरीके से भी करवाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट कैसे करेंगे उस तरीके से भी करवाऊंगा। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। कह रहा है वे 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटे। ठीक है, कह रहा है 1/3 घंटे के बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं। कह रहा है जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तो उनके बीच की दूरी क्या थी, उनके बीच की दूरी क्या थी। हाँ, ठीक है दोस्तों, 1/3 घंटे के बाद वे मिल रहे हैं, मतलब 1/3 घंटे में उन्होंने पूरी दूरी को कवर कर लिया है, उन्होंने पूरी दूरी को तय कर दिया है। हाँ, ठीक, ये बातें क्लियर है को यहाँ पहले हम फिगर के माध्यम से सोल्व करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट कैसे करेंगे उसके माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, दोस्तों दो बाइक सवार थे, एक ए था एक बी था। दोस्तों दो बाइक सवार थे, एक ए था एक बी था। दोस्तों दो बाइक सवार थे, एक ए था एक बी था। एक ए था एक बी था। दोस्तों जो पहला बाइक सवार ए था वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में गतिमान था। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा बाइक सवार बी था वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में गतिमान था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी खुद नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, दो बाइक सवार थे, एक ए था एक बी था। जो ए था वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में गतिमान था और जो बी बाइक सवार था वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में गतिमान था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों 20 मिनट बाद उन दोनों की मुलाकात होती है। मान लीजिए यहाँ पर मुलाकात होती है दोस्तों, 20 मिनट बाद इन दोनों की मुलाकात होती है। मान लीजिए यहाँ पर मुलाकात होती है दोस्तों, 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटे, मतलब 1/3 घंटे बाद दोनों की यहाँ पर मुलाकात होती है। आप लोग दोस्तों 1/3 घंटे के बाद दोनों की मुलाकात होती है। आप लोग अगर दोस्तों दोनों की 1/3 घंटे के बाद यहाँ पर मुलाकात होती है तो हम कह सकते हैं कि 1/3 घंटे में दोनों ने मिलकर इस दूरी को तय कर लिया है। आप लोग यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों ठीक है, अगर दोस्तों दोनों की मुलाकात 1/3 घंटे के बाद इस बिंदु पर हुई है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ने इस दूरी को इन दूरी को 1 घंटे में कुल मिलाकर तय कर दिया है। हाँ, दोस्तों आप मुझे बताइए दोनों मिलकर इस दूरी को दोस्तों आप मुझे बताइए दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहे हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ए जो है 1 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, मैंने कहा। देखिए बी जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, मैंने कहा। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 6 6 12 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, मैंने कहा। तो देखिए दोनों देखा जाए तो देखिए यहाँ पर दोनों मिलकर 1 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं और 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है, क्योंकि चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो दोनों मिलकर इस दूरी को 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहे हैं। दोस्तों दोनों मिलकर 135 दोनों मिलकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दूरी को 1/3 घंटे में तय कर दिया है। अगर दोस्तों दोनों मिलकर 1/3 घंटे में इस दूरी को तय कर दिया है तो 1/3 घंटे में कितना दूरी तय किया है। क्योंकि देखिए दोनों मिलकर 1 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो 1/3 घंटे में देखा जाए तो 1/3 घंटे में देखा जाए तो इतना दूरी तय की होगी। हाँ, मैंने गुणा भाग किया तो 3 चौक 12 3 5 15 3 5 15 इस प्रकार आया 45 किलोमीटर। मतलब देखा जाए तो 1/3 घंटे में दोनों बाइक राइडर जो है बाइक सवार जो है 45 किलोमीटर की दूरी तय की है। हाँ,
ठीक है। अगर दोनों मिलकर 1/3 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रही होगी, उनके बीच की जो दूरी रही होगी वो 45 किलोमीटर रही होगी। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट करेंगे। आइए हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दोस्तों दो बाइक राइडर हैं और दोनों बाइक राइडर जो है एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गतिमान है। हाँ, अगर दोस्तों एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गतिमान है, तो वे उनके बीच की जो दूरी होगी वो किस स्पीड से तय की जाएगी? क्योंकि देखिए उनके बीच की जो दूरी होगी सापेक्षिक स्पीड से तय की जाएगी। वे अपनी दूरी को सापेक्षिक स्पीड से तय करेंगे। मतलब देखा जाए तो देखिए ए की जो स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा इस प्रकार देखा जाए तो वे उनके बीच की जो दूरी होगी, वे अपने बीच की दूरी को 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगे। हाँ लोग, दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि 1/3 घंटे के बाद दोनों की मुलाकात हो जाती है। मतलब दोनों मिलकर 1/3 घंटे में उस दूरी को पूरा तय कर लेते हैं। हाँ लोग, अगर दोस्तों 1/3 घंटे में अगर दोनों मिलकर उस दूरी को तय कर लेते हैं, तो 1/3 घंटे में कितना दूरी तय किए होंगे? तो देखिए दोनों मिलकर दोनों 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय कर रहे हैं। मैंने मतलब देखा जाए तो 1 घंटे में देखा जाए तो दोनों मिलकर 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए अगर दोनों मिलकर 1 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो 1/3 घंटे में देखा जाए तो इतना दूरी तय की होगी। मतलब देखा जाए 45 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अगर दोनों मिलकर 45 किलोमीटर की दूरी तय की होगी 1/3 घंटे में, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच की दूरी रहेगी वो 45 किलोमीटर। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन ए और बी एक ही समय में शुरू होते हैं। कह रहा है ट्रेन ए स्टेशन एक्स से वाई तक। ठीक है, कह रहा है कि दो ट्रेन ए और बी एक ही समय पर शुरू होते हैं। ट्रेन ए जो है एक्स स्टेशन से स्टेशन वाई तक कह रहा है ए जो है स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। कह रहा है जो ट्रेन बी है स्टेशन वाई से एक्स तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है। कह रहा है कि वे 1 घंटे 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करते हैं। 1 घंटे 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करते हैं। कह रहा है कि स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है। तो पहले हम बेसिक तरीके समझेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट भी यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों दो स्टेशन है एक स्टेशन है एक्स, एक स्टेशन है वाई। ठीक है दोस्तों, एक्स स्टेशन से एक ट्रेन चलती है दोस्तों एक्स स्टेशन से एक ट्रेन चलती है वाई स्टेशन के लिए, और जो ए ट्रेन चलती है वो दोस्तों 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है वाई स्टेशन के लिए। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी जो ट्रेन है बी, वो वाई स्टेशन से एक्स स्टेशन की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों ए जो है एक्स स्टेशन से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और बी जो है वाई स्टेशन से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक्स स्टेशन की ओर चलती है। ठीक है, और उन दोनों की मुलाकात 1 घंटे 36 मिनट बाद यहाँ पर हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर हो जाती है दोस्तों, ए और बी ट्रेन की मुलाकात 1 घंटे 36 मिनट बाद यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, 1 घंटे 36 मिनट का मतलब क्या होता है? अगर देखिए 36 मिनट को अगर 1 घंटे 36 मिनट का मतलब होता है, अगर देखिए 36 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करता हूँ तो 12 पंचे 60, 12 3 36, 12 पंचे 60, 8/5। हाँ ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 1 घंटे 36 मिनट बाद मतलब 8/5 घंटे बाद दोनों की मुलाकात होती है। एक दूसरे को पार करते हैं दोस्तों, एक दूसरे को पार करने का मतलब होता है मुलाकात। ठीक है दोस्तों, एक घंटे 36 मिनट बाद वे एक दूसरे को पार करते हैं। मतलब मान लीजिए इस बिंदु पर एक दूसरे को पार करते हैं। ठीक है, 1 घंटे 36 मिनट का मतलब होता है 8/5 घंटे, मतलब 8/5 घंटे बाद दोनों जो है इस
8/5 घंटे बाद एक दूसरे को पार करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों जब वे पार करेंगे दोस्तों, अगर वे 8/5 घंटे के बाद एक दूसरे को पार करते हैं तो हम कह सकते हैं कि भैया 8/5 घंटे में दोनों ट्रेनों ने मिलकर इस दूरी को तय कर लिया होगा। हाँ, इस दूरी को तय कर लिया होगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, आप मुझे बताइए ये जो दूरी है दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना तय कर रहे हैं। दोस्तों इस दूरी को दोनों के द्वारा 1 घंटे में कितना तय किया जा रहा है, 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना दूरी तय कर रहे हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए दोनों ट्रेन जो है मिलकर 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ए जो है 1 घंटे में 55 किलोमीटर तय कर रहा है और बी जो है 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ट्रेन मिलकर 1 घंटे में 1 घंटे में 5 8 5 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो वे देखिए अगर दोस्तों दोनों ट्रेन मिलकर 1 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो दूरी है दोनों ट्रेनों के द्वारा 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही है। हाँ दोस्तों इस दूरी को दोनों ट्रेनों के द्वारा कुल मिलाकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही है और कुल मिलाकर 8/5 घंटे में इस दूरी को तय कर दिया जा रहा है। अगर दोस्तों 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोनों ट्रेन मिलकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 8/5 घंटे में दूरी को तय कर देते हैं तो आप मुझे बताइए 8/5 घंटे में कितना दूरी तय की होगी। तो वे देखिए दोनों मिलकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी को तय कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि दोनों मिलकर 1 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। मैंने कहा तो वे देखिए 1 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो 8/5 घंटे में दोनों मिलकर इतना दूरी तय की होगी। मैंने यहाँ पर काटा पीटी मचा लिया, 8 दूनी 10, 8 सत्ते 35, 27 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 में तो क्या है 8 7 56 6 5 8 दूनी 16 16 तो आया 216। हाँ, मतलब दोनों ने मिलकर देखा जाए तो 8/5 घंटे में 216 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर दोनों मिलकर 216 किलोमीटर की दूरी तय की है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी एक्स और वाई स्टेशन की जो बीच की दूरी रही होगी वो कुछ और नहीं 216 किलोमीटर की दूरी रही होगी। 216 किलोमीटर दूरी रही होगी। हाँ, ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें इस प्रकार नहीं करना था, हमें डायरेक्ट करना था। ठीक है, तो आइए हम डायरेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दोनों एक दूसरे को 1 घंटे 36 मिनट बाद क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि हाँ मतलब 8/5 घंटे बाद क्रॉस कर रहे हैं। अगर दोस्तों क्रॉस कर दे रहे हैं 8/5 घंटे में 8/5 घंटे में क्रॉस कर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 8/5 घंटे में दोनों ने मिलकर एक्स और वाई स्टेशनों के बीच की जो दूरी थी उन्होंने तय कर दिया है। हाँ दोनों ट्रेन मिलकर 8/5 घंटे में कुल दूरी को तय कर दिया है। हाँ, ठीक है दोस्तों जो ट्रेन ए है और ट्रेन बी जो है तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी होगी, ट्रेन ए की स्पीड जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन बी की स्पीड कितनी होगी, बी की स्पीड होती है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों दोनों ट्रेन एक दूसरे की विपरीत गति कर रहे हैं। जब एक दूसरे की विपरीत गति कर रहे हैं तो वे जो उनके बीच की दूरी होगी वो किस स्पीड से तय करेंगे। तो भैया वे देखिए अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति कर रही हैं तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो सापेक्षिक स्पीड से तय करेंगे, उस दूरी को सापेक्षिक स्पीड से तय करेंगे। मतलब देखा जाए तो दोनों मिलकर उस दूरी को 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगे। हाँ दोस्तों दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी थी उस दूरी को दोनों ट्रेन मिलकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहे हैं। दोनों ट्रेन 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करते हुए उन्होंने 8/5 घंटे में पूरी दूरी को तय कर दिया। तो आप मुझे बताइए अगर दोनों ट्रेन 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय कर रहे हैं और 8/5 घंटे में पूरी दूरी को तय कर दे रहे हैं तो 8/5 घंटे में कितना दूरी तय करेंगे की होंगी। तो देखिए अगर दोनों ट्रेन मिलकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रेन मिलकर 1 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। मैंने कहा तो देखिए इस प्रकार देख रहे हैं तो 8/5 घंटे में दोनों मिलकर इतना दूरी तय की होगी। अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो आएगा 216। मतलब देखा जाए तो दोनों ट्रेनों ने मिलकर 8/5 घंटे में 216 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर दोस्तों दोनों ट्रेनों ने मिलकर 8/5 घंटे में 216 किलोमीटर की दूरी तय की थी तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी रही होगी 216 किलोमीटर रही होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई 225 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है की तरफ आते हुए एक व्यक्ति जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है को पार करने में कितना समय लगेगा।
हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रही है तो उस व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो अगर देखिए अगर ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रही है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को कुल मिलाकर अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब हो गया मतलब ट्रेन को मतलब व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को कुल मिलाकर देखा जाए तो 225 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों ये जो 225 मीटर की दूरी है वो किस स्पीड से तय की जाएगी। क्योंकि देखिए ट्रेन जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और उसके अपोजिट साइड में लड़का जो व्यक्ति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये 225 मीटर की दूरी 225 मीटर की दूरी ये 225 मीटर की दूरी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जाएगी। हाँ मतलब हो गया मतलब देखा जाए कि इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की जाएगी। हाँ कोई दिक्कत की परेशानी तो होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों 225 मीटर की दूरी यहाँ पर दोस्तों देखा जाएगा 225 मीटर की दूरी जो है वो 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की जाएगी। हाँ तो आप मुझे बताइए अगर दोस्तों 225 मीटर की दूरी 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की जाएगी तो 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 225 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये जो 225 मीटर की दूरी है ये 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की जा रही है। तो 225 मीटर दूरी तक को तय करने में 225 मीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर देखा जाए इतना समय लगेगा। मतलब हो गया मतलब देखा जाए तो 9 सेकंड का समय लगेगा, 9 सेकंड का समय लगेगा। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने समय निकालने के लिए मैंने क्या किया है दूरी को 4 से भाग दे दिया है, जो सापेक्षिक चाल थी उससे भाग दे दिया है, आ गया है। हाँ यही तो अब तक हम करते आए थे, कुल दूरी को 4 से भाग दे रहे थे और हमें समय मिल जा रहा था, तो वही हमने यहाँ पर प्रक्रिया अपनाया है। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि दो रेलगाड़ी जिसकी स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है विपरीत दिशा से आते हुए दोनों एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेते हैं। मतलब एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेते हैं। ठीक है कह रहा है यदि एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या होगी। हाँ ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है तो हाँ ठीक है दोस्तों एक बात बताइए पहली ट्रेन जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है और दूसरी ट्रेन जो है उसकी विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो वे एक दूसरे को किस स्पीड से पार करेंगी। अगर वे पहली ट्रेन जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और उसके विपरीत साइड में दूसरी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो वे एक दूसरे को किस स्पीड से पार करेंगे। क्योंकि देखिए पहली ट्रेन जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन जो है उसी के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। इस प्रकार से तो देखा है तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्रॉस करेंगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्रॉस करेंगे। मतलब दोस्तों इससे मैं चेंज भी कर लेता हूँ। दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों ट्रेनें देखा जाए तो कुल मिलाकर इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेंगे। हाँ दोस्तों अगर पहली ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन उसके विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो देखा जाए तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्रॉस करेंगी। मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेंगी। दोस्तों दोनों ट्रेनें इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करती है और 6 सेकंड में क्रॉस कर देती है। ठीक है तो दोस्तों अगर इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही हैं और 6 सेकंड में दोनों ने क्रॉस कर दिया है एक दूसरे को तो 6 सेकंड में कितना दूरी तय की होगी। तो देखिए दोनों ट्रेनें इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही है। इसका मतलब यही कि दोनों ट्रेनें एक सेकंड में इतनी दूरी क्रॉस कर रही है। तो 6 सेकंड में देखा जाए तो इतना दूरी तय क्रॉस की है। हाँ ठीक है इसे सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। 6 3 18 3 6 18 6 5 60 5 300 इस प्रकार देखा जाए तो 300 मीटर दूरी क्रॉस की होगी। 6 सेकंड में 300 मीटर की दूरी क्रॉस की होगी। हाँ ठीक है दोस्तों अभी को आपने कहा था कि अगर वे एक दूसरे को पार कर रही है तो वो कुल मिलाकर 300 मीटर की दूरी तय करेंगी। हाँ तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों
यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 6 सेकंड में दोनों के द्वारा कुल मिलाकर 300 मीटर की दूरी तय की गई। तो ये क्या है, तो ये देखा जाए तो दोनों ट्रेनों की कुल मिलाकर लंबाई है। हाँ हाँ दोस्तों देखा जाए तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कुल मिलाकर कितनी है, तो 300 है। इसमें से दोस्तों पहली ट्रेन जो है उसकी लंबाई 120 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई देखा जाए तो 180 मीटर होगी। दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, हो गया हमसे कह रहा है कि बताइए दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये दूसरे ट्रेन की जो लंबाई होगी 180 मीटर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दो समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। हाँ, कह रहा है उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। हाँ, अगर दोस्तों दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही है, अगर दोस्तों दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं तो ये उन्हें पार करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, एक दूसरे को पार करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब तो देखिए पहली ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है। इस प्रकार अगर एक दूसरे को दोनों ट्रेनें क्रॉस कर रही हैं तो उन्हें कुल मिलाकर 300 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। क्रॉस करने के लिए 300 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। हाँ कि ना, हाँ। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हमें पता चल गई कि अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है दोनों ट्रेनें तो उन्हें कुल मिलाकर 300 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को किस स्पीड से क्रॉस करेंगी, तो देखिए पहली ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर घंटा है और दूसरी ट्रेन की स्पीड देखा जाए तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा ठीक है, तो वे देखिए इस प्रकार देखिए पहली ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके विपरीत साइड में विपरीत दिशा में जो ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्रॉस करेंगी। हाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्रॉस करेंगे, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्रॉस करेंगे। ठीक है, मतलब देखा जाए तो दोनों ट्रेनें जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेंगी। हाँ अगर दोस्तों दोनों ट्रेनें अगर दोस्तों अगर दोनों ट्रेनें कितने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से करेंगी, तो आप मुझे बताइए 300 मीटर की दूरी, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही है तो 300 मीटर की दूरी क्रॉस करने में 300 मीटर की दूरी तय करने में या क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए दोनों ट्रेनें इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, मतलब एक सेकंड में देखा जाए तो इतने मीटर की दूरी क्रॉस कर रही है, तो 300 मीटर की दूरी तय करने में 300 मीटर की दूरी तय करने में इतना समय लगेगा। मैंने गुणा भाग भी कर लिया तो इससे ये कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, इससे ये कैंसिल, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। 18 दूनी 36, 18 54 और 54 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 10.8 आएगा। मतलब देखा जाए तो 300 मीटर दूरी को दोनों ट्रेनें मिलकर दोनों ट्रेनों में 300 मीटर दूरी को कुल मिलाकर 10.8 सेकंड में क्रॉस कर दिया जाएगा। हाँ ठीक है, तो अगर दोस्तों 300 मीटर की दूरी को दोनों ट्रेनों के द्वारा 10.8 सेकंड में क्रॉस कर दिया जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कुल मिलाकर 10.8 सेकंड का समय लगेगा। 10.8 सेकंड का समय लगेगा। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चोर 20 किलोमीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ना आरंभ करता है। ठीक है, कह रहा है सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चोर का पीछा करता है। कह रहा है ज्ञात करिए चोर को सिपाही द्वारा कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन को समझा करने से पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक राम है एक श्याम है। राम है एक श्याम है, मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति है, एक राम है एक श्याम है। ठीक है, एक राम है एक श्याम है। दोस्तों जो श्याम है, दोस्तों मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक राम है एक श्याम है, एक राम है एक श्याम है। दोस्तों जो श्याम है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, आप 4 के बजाय आप 4 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो राम है वो दोस्तों जो श्याम है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से
3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में भाग रहा है, ठीक है। और दोस्तों जो श्याम है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में भाग रहा है, ठीक है। और राम जो है दोस्तों, राम जो है श्याम का पीछा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर रहा है, ठीक है। दोस्तों श्याम जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है और राम जो है उसका पीछा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है। इस प्रकार तो देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखो, ठीक है दोस्तों। ये जो बात है दोस्तों, अगर राम दोस्तों एक राम था, एक दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक राम है एक श्याम है। श्याम जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में भाग रहा है और श्याम जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है और राम जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। इसे दोस्तों अगर मैं दूसरी भाषा में कहना चाहूँ तो इसे दूसरी भाषा में कह सकता हूँ कि भैया जो राम जो है 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है और इसे दूसरी भाषा में कहना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि श्याम जो है 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से श्याम जो है 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है और राम जो है वास्तव में राम जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। तो इस बात को अगर मैं कहता हूं तो आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों श्याम जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा था और राम जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा था। अगर मैं दूसरी भाषा में कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि श्याम जो है 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, मतलब एक जगह स्थिर है, और राम जो है उसका पीछा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर रहा है। तो आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा था श्याम और राम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा था। तो इस प्रकार तो देखा जाए तो राम जो है वास्तव में राम देखा जाए तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से श्याम का पीछा कर रहा है। आप लोग देखो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से श्याम का पीछा कर रहा है। आप लोग देखो, और श्याम जो है एक जगह स्थिर खड़ा है। श्याम जो है एक जगह स्थिर खड़ा है। आप लोग देखो, ठीक है। दोस्तों श्याम 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा था और राम जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि राम जो है वास्तव में श्याम का 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है और श्याम जो है एक जगह केवल स्थिर खड़ा है। आप लोग देखो, ठीक है। दोस्तों ये जो श्याम जो है वास्तव में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। आप लोग देखो, तो ये जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, ये जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आई है राम की, ये कुछ और नहीं है, सापेक्षिक स्पीड है, ठीक है। सापेक्षिक स्पीड है, सापेक्षिक स्पीड है, सापेक्षिक स्पीड। हाँ दोस्तों राम जो है इस दूरी को किस स्पीड से तय कर रहा है? वास्तव में देखा जाए तो राम जो है इस दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। तो ये जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कुछ और नहीं है, चाल है, सापेक्षिक चाल है। हाँ देखो, सापेक्षिक चाल है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों आपको यहीं से हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको यहीं से एक बात नोटिस कर लेना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गतिमान है तो ऐसी स्थिति में उनके बीच की जो दूरी होगी वो सापेक्षिक चाल से तय की जाएगी। उनके बीच की जो दूरी होगी वो सापेक्षिक चाल से तय की जाएगी और सापेक्षिक चाल जो होगा उनके बीच का अंतर होगा। क्या होगा? उनके बीच का अंतर होगा। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि दोस्तों इनके बीच की जो दूरी थी, श्याम और राम के बीच की जो दूरी थी, वास्तव में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दूरी तय की जा रही है। हाँ तुम्हें हाँ कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो दोस्तों यहीं से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गतिमान है तो ऐसी स्थिति में उनके बीच की जो दूरी है वो सापेक्षिक चाल से तय की जाएगी और सापेक्षिक चाल जो होगी दोनों चालों के बीच का अंतर होगा। दोनों चालों का अंतर ही सापेक्षिक चाल होगा, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रहेगी। कहोगे हाँ, ये चीज हमेशा ध्यान रहेगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चोर जो है 20 किलोमीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ना आरंभ करता है, ठीक है। कह रहा है सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है। तो ज्ञात करिए चोर को सिपाही द्वारा कितने समय बाद पकड़ा गया, ठीक है। दोस्तों एक सिपाही था, उसने 20 किलोमीटर दूरी पर एक चोर को देखा। दोस्तों एक चोर था वो 20 किलोमीटर दूरी पर, मतलब यहाँ पर दोस्तों एक चोर था, मान लीजिए चोर यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों एक चोर था, उसने 20 किलोमीटर दूरी पर एक सिपाही को देखा यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों जैसे ही देखा तुरंत चोर जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना चालू कर दिया।
हाँ ठीक है। और सिपाही तुरंत उसका 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा करना चालू कर दिया। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा करना चालू कर दिया। हाँ ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि सिपाही द्वारा कितने समय बाद, कह रहा है कि चोर जो है सिपाही द्वारा कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि चोर जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है और सिपाही जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसका पीछा कर रहा है। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए वास्तव में सिपाही जो है चोर का वास्तव में सिपाही जो है चोर का किस स्पीड से पीछा कर रहा है। अगर वास्तव में देखा जाए तो सिपाही जो है चोर को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। हम लोग 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। जो सिपाही जो है चोर का 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। वास्तव में देखा जाए तो दोस्तों कि सिपाही जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सिपाही चोर का पीछा कर रहा है और चोर जो है वास्तव में एक जगह स्थिर खड़ा है। हम लोग यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस दूरी को सिपाही के द्वारा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है। हम लोग यहाँ तो आप मुझे बताइए दोस्तों इस दूरी को अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सिपाही के द्वारा तय किया जा रहा है तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो वे देखिए सिपाही द्वारा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस 20 किलोमीटर दूरी को तय किया जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो सिपाही जो है 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 20 किलोमीटर दूरी को तय करने में सिपाही 20 घंटे का समय लगेगा। 20 घंटे का समय लगेगा। आप लोग यहाँ इस प्रकार देखा जाए तो सिपाही को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, 20 घंटे समय लग रहा है। अगर दोस्तों इस दूरी को तय करने में सिपाही को 20 घंटे का समय लग रहा है तो 20 घंटे बाद ही तो चोर पकड़ा जाएगा। कहोगे हाँ ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि सिपाही द्वारा चोर को कुल मिलाकर 20 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। ठीक है, पकड़ा गया होगा या पकड़ा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और बाकी चीजें हम कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।